बहादुर अली एक ऐसा नाम जो छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत के लिए एक मिसाल बन चुका है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी मुर्गी पालन कंपनी आईबी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर बहादुर अली ने बिजनेस के साथ साथ सामाजिक सरोकार को सर्वोपरि रखा। उन्होंने महज 100 मुर्गियों के साथ अपने छोटे से व्यापार की नींव रखी। उनकी मेहनत और लगन के चलते धीरे धीरे उनका व्यापार आसमान की ऊंचाइयां छूने लगा। एक छोटे से साइकिल की दुकान से खुद के पोल्ट्री फार्म की शुरुआत तक का सफर वाकई जादुई है। इस सफर में उन्होंने अपने कारोबार को 3000 करोड़ के टर्नओवर में तब्दील कर दिया। आज से 25 साल पहले जब आईबी ग्रुप अपनी बिजनेस की नींव रखने की तैयारी कर रहा था, उस टाइम महसूस किया कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे गांव में प्रोटीन की बहुत डिफिशियंसी है और आने वाले समय में, आने वाले 150 सालों में हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को प्रोटीन की ज़रूरत है। उसको ध्यान में रख के हमने प्रोटीन बेस्ड कंपनी का बनाया और लगातार उसमें अपनी कंपनी को जब मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से अपना उत्पादन बढ़ाते गए। और हमने इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे खासियत बात ये रही हमारे साथ कि हम राजनांदगांव को ही बेस बनाए हैं। पोल्ट्री फार्म का बिजनेस शुरू करना और बात है, लेकिन मुर्गियों की ब्रीडिंग आसान नहीं और ना ही कॉम्पिटिटिव मार्केट में उन्हें बेच पाना आसान था। लेकिन बहादुर अली ने इसे चुनौती के तौर पर स्वीकार किया और इस परीक्षा में वो खरे भी उतरे। बहादुर अली ने इसके लिए मार्केटिंग का सहारा भी लिया। मार्केटिंग के लिए उन्होंने कई गुर भी सीखे। 1996 का साल बहादुर अली के जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी साल दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित वर्ल्ड पोल्ट्री फार्म में एक अमेरिकी कंसल्टेंट से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने बिजनेस के प्रति अली की सोच बदल दी। ये भी सच है कि किसी भी सफल इंसान के पीछे कई सारी असफलताएं भी जुड़ी रहती हैं। कुछ ऐसा ही बहादुर अली के साथ भी हुआ। पोल्ट्री फार्म के व्यापार में उस वक्त मुसीबत आ गई जब साल 2006 में बर्ड फ्लू की वजह से मुर्गियों की बिक्री में 90% की गिरावट आ गई। लेकिन बहादुर अली हार ना मानने वाले व्यक्तियों में से थे। तभी तो इतनी बड़ी विपदा के बाद भी बहादुर अली ने साहस और धैर्य का परिचय देते हुए अपनी टीम के साथ मिलकर बर्ड फ्लू का अध्ययन किया और अपने उपभोक्ताओं को ये समझाने में कामयाब रहे कि आईबी के प्रोडक्ट फ्लू के मामले में पूरी तरह से सेफ है। नतीजा ये हुआ कि उनका लड़खड़ाता व्यापार वापस पटरी पर आ गया। इस तरह आईबी ग्रुप देश की तीसरी सबसे बड़ी कुक्कुट पालन कंपनी बन गई। आज बहादुर अली की आईबी ग्रुप की कुक्कुट पालन क्षमता 50 लाख से ज्यादा है। आईबी ग्रुप के उत्पादों में पैकेज्ड दूध, खाद्य तेल, मछली की फीड शामिल है। आईबी ग्रुप का बिजनेस आज न केवल छत्तीसगढ़ में फैला है, बल्कि इसकी शाखाएं मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा देश के कई राज्यों में फल फूल रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि इसी रफ्तार से आईबी ग्रुप काम करता रहा तो धीरे धीरे आईबी ग्रुप देश ही नहीं दुनिया भर में अपना परचम लहराएगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले बहादुर अली की सफलता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पहले पोल्ट्री फार्म की नींव रखी और फिर बहादुर अली ने डेयरी बिजनेस में भी हाथ आजमाए। आज बहादुर अली के पास 5000 गायों की एक विशाल डेयरी है और उनका मिल्क ब्रांड एबिस आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बिकने वाले मिल्क प्रोडक्ट्स में से एक है। इसके अलावा बहादुर अली की कंपनी मवेशियों के चारे के साथ ही डॉग फूड भी बनाती है, जिसे छत्तीसगढ़ के अलावा देश के कई राज्यों में सप्लाई किया जाता है। अलग अलग क्षेत्र में हाथ आजमाने वाले बहादुर अली की नेक नियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो देश के आखिरी व्यक्ति तक सबसे अच्छा और सबसे सस्ता प्रोटीन पहुंचाना चाहते हैं। महज
महज 2.5 दशक में आईबी ग्रुप ने ये उपलब्धि हासिल की है। उनके डेयरी प्रोडक्ट आज काफी मशहूर हैं। उनके उत्पादों की क्वालिटी और वाजिब दामों की वजह से आईबी उत्पादों ने घर घर तक अपनी पहुंच बनाई। आईबी कंपनी न केवल लोगों के हितों को ध्यान में रखती है, बल्कि अपने कर्मचारियों के हितों के प्रति भी सजग है। मेरे बड़े भाई साहब सुल्तान अली भी इनका पूरा विशेष रुचि रहती है कि वो हमारे स्टाफ के, हमारे कर्मचारी अधिकारियों के हर परिवार को हर सुविधा पहुंचाई जाए। और ये उन्हीं की स्कीम है कि वो अपने हर गरीब एम्प्लॉय को, जिनको बैंक से फाइनेंस नहीं होता, उनको करोड़ों रुपए का लोन देते हैं, ताकि हमारा छोटा आदमी भी आज कुछ सुविधाएं लेके, आधुनिक युग की सुविधाएं लेके, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, एसी लेके एक स्टेप आगे बढ़ने की सोचे, उनकी फैमिली लाइफ स्टाइल अच्छी हो। इसको भी हमारे चेयरमैन साहब बहुत ख्याल रखते हैं और ये सब मिलके काम चल रहा है। आईबी कंपनी समाज सेवा की दिशा में भी अग्रणी है। कर्मचारी हित उनकी कंपनी के मूल मंत्रों में से एक है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ ही दूसरे प्रदेशों में जहां आईबी के प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं, वहां भी कंपनी की ओर से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। कंपनी में 8 से 10 हजार लोग कार्यरत हैं और भी न जाने कितने लोग इन उद्योगों से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। अमलीडीह में सोया सॉल्वेंट प्लांट के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन की दिशा में किए जा रहे कार्यों के लिए आईबी ग्रुप की सराहना आज हर कोई कर रहा है। आईबी ग्रुप का ऑफिस जो था 500 स्क्वायर फीट में चलता था, जहाँ पे हम जब जुड़े थे तो हम ही प्यून थे, हम ही बाबू थे, हम ही मुनीम थे, हम ही मैनेजर थे। और आज 55,000 स्क्वायर फीट में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस रन कर रहा है। आज मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं आईबी ग्रुप का स्टोन फाउंडर मेंबर रहा हूँ। और उससे भी ज़्यादा उस समय गर्व होता है मुझे जब देश विदेश से मेरे को फ़ोन आते हैं, अप्रोचेस आते हैं हमारे रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, कि भैया कैसे भी करके हमको आईबी ग्रुप में एंट्री करवा दो। तो मुझे वाकई में बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं आईबी ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ, बहादुर भाई के साथ जुड़ा हूँ। बहादुर अली ने तमाम लोगों को रोजगार और उद्योग चलाने के लिए प्रेरणा दी और लोग उनसे प्रभावित होकर एग्रो इंडस्ट्री में जुड़ते भी चले गए। उनके सपने भी बहादुर अली के दिखाए रास्ते पर चलते हुए आज साकार हो रहे हैं। इधर कंपनी को हर रोज नई ऊंचाई देने और उसे ज्यादा पेशेवर बनाने की मुहिम भी बिना थमे जारी है। कंपनी को आगे ले जाने के लिए हर साल नए लक्ष्य तय किए जाते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी पूरी स्टडी की जाती है ताकि चूक की कोई गुंजाइश ना रहे। बहादुर अली जी ये उन शख्सियतों में से हैं जिन्होंने जो अपनी इमारत बनाते समय पहला पत्थर भी उसी सावधानी से रखते हैं और आखिरी पत्थर जो अब रख रहे हैं उसमें भी उतनी ही सावधानी और उतनी ही तल्लीनता और उतनी ही परिश्रम से उसको रखते हैं। आईबी ग्रुप के शानदार मैनेजमेंट की वजह से ही इसने नफा नुकसान के बीच अपने आप को एक व्यवस्थित और मजबूत आधार वाली कंपनी साबित किया है, जिसमें सबके हितों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। आईबी ग्रुप की उपलब्धि के पीछे बेशक बहादुर अली की ऊंची सोच, उम्दा ख्याल का बड़ा हाथ है। इसी प्रोग्रेसिव सोच ने आईबी ग्रुप को थोड़े ही वक्त में देश की प्रतिष्ठित कंपनियों की फेहरिस्त में शुमार करा दिया है। बहादुर अली का हमेशा से ये सपना रहा कि जिस तरह से बड़े शहरों में बच्चे हायर एजुकेशन हासिल करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं,
बड़े होकर इंजीनियर, डॉक्टर बनने के ख्वाब बुनते हैं। ठीक इसी तरह ग्रामीण इलाकों के बच्चे भी बेहतर शिक्षा हासिल करें और ऊंचा मुकाम पा सकें। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। ग्रामीण इलाकों में शहरी तर्ज पर स्कूल खोलने का संकल्प लिया। अपने संकल्प को साकार करने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर तैयारियां की। आईबी ग्रुप ने अपने राजनांदगांव के, अपने समाज के, अपने कर्मचारियों के बच्चों के बीच में जाके, परिवार के बीच में जाके यह महसूस किया कि हमारे इन सब के बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर हैं या पीछे हैं, या स्कूल जाते नहीं हैं, या जाते हैं तो हिंदी मीडियम में जाते हैं। हमें बड़ा दुख हुआ और हमने इसको अपना उद्देश्य बनाया कि आईबी ग्रुप इन बच्चों को लेकर आगे बढ़ेगा, जिनसे हमारा गांव का और हमारा प्रदेश का विकास होगा। करीब 25 करोड़ की लागत से अपने कर्मचारियों और ग्रामीणों के लिए अंग्रेजी माध्यम से आधुनिक शिक्षा का प्रबंध किया। इस नेक पहल में बहादुर अली के साथ ही सुल्तान अली ने भी कड़ी मेहनत की। शहरों की तरह गांव में बच्चों के लिए वो तमाम सुविधाएं जुटाई गई, जिसके जरिए बच्चे बेहतर स्टडी कर पाए और भविष्य में हायर एजुकेशन के लिए कदम आगे बढ़ा पाए। आज उनके हाथों स्थापित स्कूल में सैकड़ों बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। स्कूल के अंदर तमाम सुविधाएं भी मौजूद हैं। बच्चों के पढ़ने से लेकर उनके शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर खेलने के लिए प्लेग्राउंड बनवाए गए, जिनमें स्पोर्ट्स टीचर बच्चों को कई तरह की एक्टिविटी के जरिए उनकी शारीरिक विकास में मदद करते हैं। वहीं बच्चों को संगीत और दूसरी विधाओं के बारे में भी जानकारी हासिल हो सके। महंगे हो चुके एजुकेशन सिस्टम के दौर में ग्रामीण इलाकों के बच्चे बहादुर अली के स्कूल में बिल्कुल फ्री में पढ़ते हैं। जी हाँ, स्कूल में बच्चों का दाखिला मुफ्त में किया जाता है और उसके बाद उनकी पढ़ाई का खर्च भी आईबी ग्रुप ही वहन करता है, जिसमें किताबें, यूनिफॉर्म से लेकर उनके स्कूल आने जाने की सुविधा भी शामिल है। हमारी ये सोच हम लोगों को बदलना है कि गांव के बच्चे संभलना मुश्किल है, बल्कि गांव के बच्चे इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, इतनी ज़्यादा अच्छे डिसिप्लिन हैं शहर के बच्चों से कि मुझे उनको संभालने में बहुत मज़ा आता है। मतलब हम लोग उनको सब फैसिलिटी देते हैं, यहाँ पे ई क्लास दे रहे हैं, कंप्यूटर क्लास दे रहे हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं। आप कहीं से भी देखिए, कहीं से भी आपको नहीं लगेंगे कि ये बच्चे कहीं गाँव के बच्चे हैं। पिछले कुछ सालों में प्रदेश का राजनांदगांव इलाका बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ा है। कृषि आधारित उद्योग को प्रोत्साहन मिला है और इसी के साथ ही बहादुर अली जैसे जुझारू उद्योगपति और समाज हित में काम करने वाले शख्सियत की वजह से विकास को नया संबल भी मिला है। अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट घर घर पहुंचाना और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को शहर के बच्चों की तरह ही अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा दिलाने का सपना देखा था, वो सारे सपने आज उन्होंने पूरे कर लिए। लेकिन उनकी विकास यात्रा थमी नहीं। अब भी वो नए सपनों की पौध रोपने और उसे सिंचने में अनवरत जुटे हुए हैं।